बलात्कार एक ऐसा क्राइम है जिसकी सजा रेपिस्ट को मिलनी बहुत ज़रूरी है, वरना न जाने वो कितनी जो बलात्कारी होते हैं वो कितनी महिलाओं की ज़िंदगी इस तरह से खराब करेंगे। मैं बीए की स्टूडेंट थी और पढ़ाई करना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था। जिस सपने को लेकर मैं कॉलेज में गई थी अपना एडमिशन लेने के लिए, तो मैं लाइन में जिस तरह से खड़ी हुई थी, मेरे पीछे एक आदमी भी खड़ा हुआ था जो कि फ़ोन पर किसी नेता से बात कर रहा था। इतने में मैं लाइन में खड़ी थी, तो जिस काउंटर पे मैं खड़ी थी उस खिड़की के अंदर से आवाज़ आई कि एडमिशन फॉर्म ख़त्म हो गए और आज लास्ट डेट है। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज भी रखती है और तब भी रखती थी। तो मैंने उनको कहा कि मुझे ये फॉर्म दे दीजिए। मैं काफ़ी रोने लगी। पहले तो उस आदमी ने मुझे मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में कहा चलो ठीक है, तुम मेरी बहन जैसी हो, ये फॉर्म रख लो। फॉर्म लिया और अपना नंबर दिया मुझे, कहा कि अब जब भी आगे कुछ ज़रूरत हो तो मुझसे बात करना। मेरे को 1 महीने तक बहुत ज़्यादा दौड़ा के रखा। उसके बाद किसी तरह हिम्मत करके एक दिन मैं पुलिस के पास गई अपनी शिकायत करने, जिसके लिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस पुलिस अधिकारी के पास मैं गई, उसने मुझे इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा और जो बलात्कारी था उसको वहीं पर पुलिस थाने में ही बुलाया और उसके साथ बातचीत करने लगा और काफ़ी हँस-हँस के बातचीत करी, जिस चीज़ को देखकर एक तो मुझे वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, वहाँ पर मेरा विश्वास और भी ज़्यादा टूट गया। उसको लेकर मुझे डेली बुलाया जाता था थाने पर और मेरा डेली यौन उत्पीड़न किया जाता था। जिस थाने में मेरी शिकायत की गई थी, एफआईआर लिखी गई थी, उसमें मुझे जबरन मार-मार कर मुझसे बलात्कार की जगह बलात्कार का प्रयास वर्ड यूज़ कराया गया कि इसी के बेस पे तुम्हारा आगे सब चीज़ चलेगा। 10 महीने तक मेरा एफआईआर होने के बाद भी मेरा बहुत ज़्यादा यौन उत्पीड़न हुआ, बहुत ज़्यादा शोषण किया गया, जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। एक दिन ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैं सुसाइड तक करने के लिए मुझे दुष्प्रेरित कर दिया गया था, तो मैं आत्महत्या करने जा रही थी। किसी एक पुलिसकर्मी को मुझ पे दया आई और उसने मुझे एक संस्था का नंबर दिया, जिस संस्था को मैंने कॉल किया। मैंने सोचा कि जहाँ मैंने इतने धक्के खाए, एक जगह विश्वास करके देखती हूँ। और इन सब चीज़ों के चलते, समाज के प्रेशर के चलते मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। आज मुझे अपनी बात मुंह ढककर कहनी पड़ रही है। मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गुनाह किया है, जबकि इसमें मेरा तो कोई गुनाह है ही नहीं। जो ये प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट अपराधियों को 376 के केस में स्टे दे दिया जाता है, बलात्कारियों को, जो मेरा बलात्कारी है आज वो मुंह खोलकर आराम से एडवोकेट बना हुआ है। कैसे बार काउंसिल ऐसे एडवोकेट्स को रजिस्टर्ड कर देते हैं? वो मेरी जैसी और कितनी भी लड़कियों का जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये किसी को अंदाजा है? ये मैं स्वयं देखती हूँ। मेरे केस पे मेरे 164 के बयान खुले बिना ही एफआईआर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई और उसमें मेरे को संयोगवश जब अब मैं स्वयं कोर्ट में जाती हूँ दूसरों का केस लेकर, तो मैंने संयोगवश उसमें देखा कि उसमें उसमें डेट चढ़ी हुई है रजिस्टर्ड में। तो जब मैंने देखा तो मैं तो सन्न रह गई कि ऐसा कैसे हो गया। और इस चीज़ के बारे में न्यायाधीश, मतलब जो हमारी जुडिशरी है, इसके अंदर जज साहब को कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो अब किसी तरह मेरा जो केस है वो आया है और मैंने प्रोटेस्ट रिव्यू डाला हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय अवश्य मिलेगा इस धरती पे। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, या तो रेप खत्म होगा या रेपिस्ट।